एक वही आखिरी सवाल जो मेरा रह गया साबुन को लेकर, साबुन से नहाने के क्या नुकसान है? साबुन को छोड़ने के बाद क्या क्या फायदे हैं, मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो मैं 4-6 पेज भर सकता हूँ। मैं बताता हूँ। आपकी जो इम्यूनिटी है, जिसको आप इम्यून पावर कहते हैं, हीलिंग पावर कहते हैं, पता है वो कहाँ से शुरू होती है? डॉक्टर से ही पूछ लेना। आपके 95 to 98% बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं, जिससे आप बीमार पड़ती हो, उन्हें 98% बैक्टीरिया को आपकी बॉडी मारती है। स्किन सबसे अच्छा। पहले वो आपके अंदर नहीं जाता बैक्टीरिया, हम्म। वो पहले आपकी स्किन पर आता है। स्किन से वो ट्रेवल करता है, मल्टीप्लाई करता है और अपनी जगह ढूंढ लेता है। फिर स्किन से या तो वो ट्रेवल करेगा, यूजुअली मुंह के द्वारा ही करेगा, नाक के द्वारा करेगा, नाक के द्वारा करेगा। 98% हमारी इम्यूनिटी स्किन के ऊपर है। हमारे पास हजारों तरह के बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर हैं। अभी इस वक्त भी? इस वक्त भी हम्म। लोगों का नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूं। अभी तो मैं डेवलप कर रहा हूं, अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो मैं लगाऊंगा ही नहीं साबुन। हमारी स्किन स्टेलाइज्ड हो चुकी है। आप किताबें तो पढ़िए, गड़बड़ ये होगी कि आपने पढ़ते नहीं है, सुनते हैं। और सुनने हम्म। किसकी रहे हैं? जो जिसने नहीं पढ़ा है। जो इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा, तो यूट्यूब दे रहा है, वो दे रहा है, फेसबुक और व्हाट्सएप में। आप समझ लीजिएगा कि आज हमने अपनी फर्श को स्टेलाइज कर दिया, वहां पर बैक्टीरिया जो अच्छे थे खत्म कर दिए। आज हम खेतों में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर भी इतना खेत नहीं रहे, वहां पर भी इतने सार। आप अपने गांव में जाइए, अपने फादर से पूछिए कि चने चने का साग कितना पैदा होता था, या बथुआ कितना पैदा होता था। एक हर्ब थी बथुआ, 3 महीने खाइए तो आपके पूरे साल का आयरन चल जाता था आपके। आज आप गाँव में बथुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी की पूरी खेती में केमिकल आ गए, और आपकी जो इसके आई मीन जो धरती से आपको बैक्टीरिया मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। हम्म। आप पहले ऐसे ही खेतों में जाकर मूली फाड़ के खा लिया करते थे। दैट वाज द मैजिकल मोमेंट। आज आप उसे छीलते हैं, 2 बार उसे आई मीन पानी, डिफरेंट पानी में धोते हैं, और आप ये मानते हैं कि साबुन लगाने से स्किन के बैक्टीरिया मर जाते हैं। जी मरते हैं, अच्छे वाले। अरे, और हर साबुन वाला ये कहता है यह आपके स्किन के 98% बैक्टीरिया को मारते हैं। वो दो कौन से बच गए हम्म। जिसको स्किन के बैक्टीरिया मारते हैं? याद रखिएगा, आपके बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को मारते हैं, इस साबुन नहीं मारते। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। आपके गट के अंदर, साबुन लगाने से पहले एक और बताता हूं, आपकी कोलोन के अंदर, आपकी बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो जानलेवा होता है, अच्छा। पेचिस का। उसका नाम है सी डेफिसिल। लिख लेना, कभी भी गूगल कर लेना, सी डॉट डेफिसिल, डिफिशियल। DEFICILE। सी डेफिसिल बेसिकली ये वो बैक्टीरिया था जो पेचिस में लोगों की जान ले लिया करता था। अच्छा। पता है इसकी खास बात क्या होती है? आप कितने भी भयंकर आई मीन एंटीबायोटिक खा लें, वो आपके गुड बैक्टीरिया को मार देंगे, लेकिन डी सी डिफिसिल अपनी शक्ल बदलकर बैक्टीरिया के आई मीन एंटीबायोटिक के जाने का इंतजार करेगा और फिर जिंदा रहेगा। लेकिन सी डिफिसिल क्यों नहीं अटैक कर रहा आपको और मुझे? क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया हैं जो उसे पकड़े रहते हैं, मार देते हैं। जिन लोगों को बैक्टीरिया की कमी पड़ गई थी और उन जिनको सी डिफिसिल जानलेवा साबित हो रहा था 1950s में, पता है उनको क्या दवाई दी जाती थी? आप चौंक जाएंगे। क्या? और आप गूगल भी एक डॉक्टर की कहानी पढ़ेंगे, हम्म। इंडियन डॉक्टर की, उसने भी एक पेशेंट की जान को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है। उनको एक यंग आदमी का स्टूल ट्रांसप्लांट किया जाता था उनके कोलोन में, या तो ट्यूब अंदर तक मुंह से ले जाकर वहां प्लांट किया जाता था, या फिर आई मीन डाउन टू अप, जिसको हम एनिमा कहते हैं। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? कितना रिजल्ट मानोगे इस दवाई का? 96% केसेस कंप्लीटली ठीक हो जाते थे। और आज भी आप एक नहीं कई लोगों से सुनेंगे कि आप अगर समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं या जानलेवा बीमारी आ गई है, आप यंग आदमी का, जिसको HIV वगैरह ना हो, ट्यूबरक्लोसिस ना हो, दूसरी कोई जानलेवा बीमारी ना हो, उसके स्टूल को ट्रांसप्लांट करें। और इसका नाम है FMT, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। और ये 0 पैसे की थेरापी है। लोग सुन के सोच रहे होंगे कि आप क्या बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ऐड दिखा दूंगा। 1950 के सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में यंग लोगों को बुलाया करते थे कि वांटेड योर स्टूल। बहुत अमेजिंग और बहुत शॉकिंग चीज़ आगे है। सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं आपके चैनल से प्रमोट कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी गट पर बोलते हैं, डॉक्टर पाल हैं,
अमेरिका में रहते हैं, तमिलनाडु के हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, मैं एक दिन मिलूंगा उनसे, सैल्यूट मारूंगा उनको। उसने कहा कि एक 32 किलो की लेडी रह गई थी, मैंने उसको स्टोल ट्रांसप्लांट किया और वो 80 किलोग्राम तक पहुंच गया अपने नेचुरल वेट पर, बगैर किसी डाइट के, सिर्फ उसके बैक्टीरिया को ठीक किया। और अगर आप साल भर में 2 बार एंटीबायोटिक ले चुके हैं तो आपके गट बैक्टीरिया ऑलरेडी ऑल्टर हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, आपका मूड खराब करेंगे ये। आपका अगर मूड खराब हो रहा है आपके घर में, समझ लीजिएगा किसी का बार बार स्विंग हो रहा है मूड, तो आपके गट बैक्टीरिया खराब है, उसकी साबुन रुकवा दीजिएगा। साबुन मैंने नहीं लगाता हूँ, बस सुबह हाथ धोता हूँ जब टॉयलेट के बाद, तो अच्छा और बढ़िया सा मैं हैंड वॉश यूज करता हूँ, और थोड़ी सी साबुन अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो एरिया कहते हैं, बस उतना, और मैं कहीं नहीं लगाता, बिल्कुल भी नहीं। कोई सा भी सोप यूज नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मुझे कई लोगों ने कहा सर मुल्तानी लगा लें, ये लगा, मेरे घर में सब है। अगर मैं कोई दूसरी चीज लगाता हूं तो वो है जो वो 90% से ज्यादा मिनरल देती है चीज, और वो 5 पैसे का मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता, वो बता देता हूं आपको, और आपका घर में यूज करिएगा, और करें ना करें आप भी कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। एक मग पानी लीजिएगा नहाने से पहले, उसमें 1 चम्मच सी सोल्ट डालिएगा, पिंक नहीं, रोक नहीं, वाइट नहीं, सी सोल्ट, समुद्री नमक, जो आपके गांव में आया करता था दादा के टाइम में, 1 रुपए का 1 बोरा आया करता था, वह आपके लिए जीवनदायिनी चीज है। उसको ट्रांसफॉर्म करते करते हमने फ्री फ्लोइंग सोल्ट बना दिए, खत्म कर दिया, उसमें सबसे ज्यादा मिनरल हैं, और उसे आप 1 चम्मच डालिए, घोलिए, और घोलने के बाद एक टॉवल भिगोइए छोटा सा, और पूरे इवन सर पे, बॉडी में, सब जगह लगा के 2-3 मिनट रहिए, और पानी डालिए, दो हाथ से मालिश वालिश करिए, और फिर बढ़िया सा सूखा हुआ टॉवल लीजिए, 2 टॉवल लेकर अपने पोर्स खोलिए, ऐसा लगेगा, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे कितना फायदा मिल रहा है। मुझे बहुत वायरल आ जाते थे, कई बार सीजन चेंज हो रहा, मुझे कुछ नहीं पता चलता, बिकॉज माई स्किन इज किलिंग ऑल द बैक्टीरियाज। बाकी आप अपने मुंह में अपने बचे हुए 2% में से भी 98% को आपके मुंह का जो इम्यूनिटी वो मार देती है, अगर आप गलत ये नहीं यूज कर रहे हैं, केमिकल्स, ये गार्गल करने वाले या माउथ वॉश यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये कॉन्वर्सेशन मुझे पता नहीं था इतनी लंबी चली जाएगी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बातें हैं और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। 2-3 चीजें तो मुझे समझ में आई हैं जो शायद क्या मुझे लगता है ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो कुछ नहीं है उनका, छोड़ने का मतलब उनको। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना टाइम दिया, चीज़ों को बताया। बाकी जिस NLP प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, या जैसे आप सिखाते हैं सब चीज़ें, आप लोग गूगल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। सर का अपना भी यूट्यूब पेज है, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं उन्हीं के नाम से भी। और NLP, आप पूरा नाम बता दीजिए एक बार। बस राम वर्मा डाल, हाँ, वैसे तो मैंने जब यूट्यूब पर वेबसाइट आ जाएगी, मेरे तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। बाकी ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी आपको ये जानकारी तो जरूर बताइएगा। नमस्कार।